युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहाँ है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। सारी पांडव पताकाएं एक साथ, अर्थात वहां कोई एक विशेष शत्रु है, और वो विशेष शत्रु युवराज दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। अब समझ जा, जब बल से कार्य नहीं बना तो छल से मुझे बंदी बनाने की योजना बनाई है तुम पांडवों ने। हाँ? हाँ? सावधान दुर्योधन, ये क्या किया तुमने पुत्र? हमने वचन पूर्ण किया। उठो उठो उठो। ये मेरे और इन पांडवों के मध्य का युद्ध है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ, ये मेरा आदेश, जाओ यहाँ से। आज यदि स्वयं ईश्वर भी मुझे आदेश दे तो मुझे स्वीकार नहीं है युवराज। आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए युवराज। शत्रु युद्ध मांग रहा है यार, आइए मिलकर उसे युद्ध का आनंद देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठ जाओ वृषसेन, आज मेरे और दुर्योधन के मध्य जो भी आएगा या तो रणभूमि से जाएगा या संसार से। तुम ठीक तो हो पुत्र? हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए युवराज, आप स्वयं। वैसे अभी भी समय है, लौट जाओ।
सूर्यास्त होने को है अर्जुन, संधान करो। दुर्योधन! युवराज! युवराज, आप सुरक्षित तो है ना? हाँ पुत्र, मैं सुरक्षित हूँ। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अभी वैद्य के पास में लेके जाऊंगा। तुम स्वस्थ हो जाओगे। आओ आओ। नहीं युवराज, मेरे पास समय नहीं है। मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है पुत्र? मुझे जाना इस संसार से जाने से पूर्व मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे इस संसार में आने का लक्ष्य समझाया। वचनबद्ध है
आप सीमा पार नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल कोई कहे कि वृक्ष से इनके कारण वचनवीर कर्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। आओ पुत्र, अपने पिता के पास आओ। हाँ, मैंने अपना वचन पूरा किया पिताजी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब मृत्यु समक्ष खड़ी हो तो क्या कहता है? हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुख। पुत्र पुत्र उठो उठो पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं देती। उठो उठो पुत्र उठो।
पांडु पुत्रों की 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 किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है पांचाल कुमार? अपनी विजय का उत्साह रखना उचित है, परंतु एक वीर, एक महायोद्धा की मृत्यु का उत्सव मनाना उत्साह है। जब वीर उत्तर की मृत्यु पे हमने शोक मनाया था, तो आज वृषसेन की मृत्यु पर हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कल हमने एक वीर योद्धा खोया था और आज हमारे विपक्ष ने एक वीर योद्धा खोया है। किसे पता कल कौन वीर गति को प्राप्त हो जाए। मुझे मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया मित्र। आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल तुम्हारे इस वीर पुत्र के कारण। रक्षा तुम मुझे उसकी करनी चाहिए। मेरा पुत्र अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझे इस पर गर्व है। इतना तो मैं समझ गई थी कि वहां सबके मध्य आप मुझे कोई संकेत देना चाह रहे थे, परंतु आपका मंतव्य क्या था सखा? मैं समझ नहीं पा रही हूं। वो क्या है जो आप कहकर भी नहीं कह रहे थे? बताइए सखा। यही कि युद्ध में शत्रु का बाण नाम या मुख देखकर नहीं आता, वो केवल हृदय को छलनी कर जाता है सखी। मेरे पुत्रों की भाग्य रेखा भी वृषसेन की भांति है।
आने वाले कल पर तुम्हारा कोई वश नहीं, और जो कल हो गया उस पर शोक मनाने का कोई लाभ नहीं। जब समय आएगा सखी, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। है मृत्यु तैयार यदि तो आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। बालक आया तेरे आंचल छाया, पिता की गोद में खेल सकाना, तेरी गोद में सोने आया। सपना था वो विवश पिता का, उसकी हर आशा है टूटी। कांधे चढ़े पुत्र की अर्थी, ये पीड़ा है सबसे अनूठी। हर बोझ है छोटा इसके आगे, पिता पुत्र को ही दे अगले। अश्रु है बहे आज अंगारे, आग नहीं है अब ये बुझने। द्वार खड़ा तेरे अभयागत, कर अपने अतिथि का स्वागत, कर अपने अतिथि का स्वागत।
छोड़ो मुझे। इनका इतना साहस, यहाँ आ गए, क्यों आए हो यहाँ? आज के युद्ध पर अपनी विजय का उन्माद दिखाने या फिर क्रिस्टेन की मृत्यु पर उपहास उड़ाने? हाँ, मामा जी, इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए, अन्यथा मैं इनका वध कर दूंगा। जाओ यहाँ से। नहीं मित्र, रहने दो इन्हें। मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसे शांति से दूसरे लोग जाने। आप सब मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार में आए, उसकी वीर गति को सम्मान दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो अर्जुन, उस दिन की प्रतीक्षा करना जब मैं युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा। जो भी हुआ, मुझे भी उसका खेद है। मैं भी एक पिता, इसलिए तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं। मैं ये सब प्रतिशोध लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण चाहिए, और ना ही तुम्हारी सहानुभूति। मेरे पुत्र ने अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए अपने प्राण दिए, उसे वो सम्मानित अंत मिला जो हर योद्धा का स्वप्न होता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसका अधूरा काम मैं पूर्ण करूंगा।